हर हर महादेव। श्री महामाया का वंदन करते हैं। श्री शब्द की व्याख्या भी समझते हैं साथ में। श्री मायने वैभव, श्री मायने मान सम्मान, श्री मायने ऐश्वर्य, श्री मायने सुख। तो श्री के बहुत सारे सुखद शब्द ही श्री है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र को महर्षि दुर्वासा जी ने एक पुष्पमाला भेंट की थी, और वो पुष्पमाला भगवान के निर्माल्य की माला थी। निर्माल्य मायने कि भगवान को जो हम पूजा अर्चन करते हैं, तो भगवान को, अपने देव को, इष्ट को जो माला पुष्प आदि जो भी हम अर्पण करते हैं और वो हम फिर ग्रहण करते हैं, वो निर्माल्य होता है। तो वो माला थी भगवान श्री हरि का पूजन बंदन जब दुर्वासा जी ने किया, तो वो माला पुष्पमाला अपने साथ रख ली थी और देवराज इंद्र को भेंट कर दी एक आशीष के तौर पर। और देवराज इंद्र ने गुरूर के कारण वो माला अपने हाथी को पहना दी। दुर्वासा ऋषि कुपित हुए और उनने क्रोध के कारण उनको श्राप दे दिया कि तुम श्री से हीन हो जाओगे। यही कारण था कि कुछ समय बाद जब वही श्राप फलित हुआ, तो देवलोक पर दैत्यों ने अपना अधिकार जमा लिया और देवराज इंद्र श्री से हीन हो गए। देवताओं की आपस में मंत्रणा हुई, भगवान श्री हरि आदि से सबसे जब वार्तालाप हुई, ब्रह्मा जी आदि की, तो समुद्र मंथन हुआ। आप सभी जानते हो इस बात को कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र का मंथन किया गया कि किसी भी प्रकार से दोबारा देवराज इंद्र को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। दिवाली आने वाली है, तो बड़े गौर से सुनेंगे आप बात को कि दोबारा से अगर हमारी धन संपत्ति नष्ट हो गई है, तो देवताओं ने भी, देवराज इंद्र ने भी पुनः वही अटल धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव कैसे प्राप्त किया था, वही मंत्र बताने वाली हूँ। तो उन्होंने कौन सा वो मंत्र उपयोग में लाया है? समुद्र मंथन किया गया और देवराज इंद्र को देवताओं ने ये युक्ति सुझाई थी, ब्रह्मा जी आदि ने, कि इस समय जो है दैत्यों से आप मित्रता कर लो और उनको राज्य स्वर्ग का भोगने दो, मित्रता कर लो। और इसी भाव से दोनों में, देवताओं और दानवों में आपस में मित्रता हो गई और समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। उच्चेश्वरा घोड़ा और अन्य 14 रत्न जो निकले हैं, उनमें लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। समय बीतता है, समय व्यतीत होता है, चाहे श्राप है हमारे कर्मों में विधित या कोई वरदान है, समय के साथ ही जब उसका समय निश्चित जो समय होता वो जब आ जाता, तो हमें पुनः प्राप्त वही चीज हो जाती है। इसीलिए पाप हो चाहे पुण्य हो, वर हो चाहे श्राप हो, दोनों का फल मिलता है समय अनुसार। लेकिन युक्तियां और उपाय और कोशिश तो हमें लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे ही देवराज इंद्र भी कोशिश कर रहे हैं, देवता कोशिश किए हैं, तो उन्होंने निचोड़ निकाला कि समुद्र मंथन किया जाए। समय बीतता चला गया। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी, 14 रत्नों में लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, तो देवताओं ने देवराज इंद्र को आगे किया था महामाई लक्ष्मी जी की स्तुति करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए। तो देवराज इंद्र ने जिस मंत्र से लक्ष्मी जी की स्तुति की, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इंद्र बड़े करुण भाव में रोने लग गए और लक्ष्मी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग गए और लगातार उस मंत्र का करुण कंठवद उच्चारण करते रहे, पाठ करते रहे। और नरक चतुर्दशी का वो दिन था जिस दिन लक्ष्मी जी का ये
पाठ हुआ, लक्ष्मी जी के मंत्र का स्तुति हुई और उसी मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में जाके लक्ष्मी का तुरंत सारा वैभव वापस मिला। तो आप सभी जानना चाहेंगे कि वो मंत्र मैं बता नहीं रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के उस मंत्र को आप देख लेंगे। उस मंत्र की पूरी विधि बताई हुई होगी, किस तरह से मंत्र का पाठ करना है, कितने बार, और मंत्र का हवन भी करें नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली दोनों दिन, अमावस्या और चतुर्दशी 2 दिन ये तिथियां हैं। कभी भी आप उसका जो है 2 दिन के अंदर उसका पाठ करेंगे तो उसके प्रभाव से हर संभव आपको लक्ष्मी का अनुग्रह, लक्ष्मी की कृपा अनन्य भाव से, उचित भाव से, अति उत्तम भाव से आपके ऊपर महामाई लक्ष्मी की कृपा होगी। हर हर महादेव।